तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और मिस होली स्पिरिट टावर पर जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां जिन को पता चला था कि मिस भी सेंट किंग लेवल पर है। जिसके बाद वो दोनों उस माउंटेन के पास आ गए थे जहां होली स्पिरिट टावर अपीयर होने वाला था। फिर वो दोनों ऊपर माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं, जहां उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर बढ़ गया था। लेकिन जिन अपनी फ्रीडम स्टेप टेक्निक से आसानी से ऊपर जाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों भी होली स्पिरिट टावर के अंदर आ गए थे, जहां वो दोनों वहां एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद जिन वहां आए अपोनेंट को एक एक करके हराने लगा था, जिसके कारण उसे होली स्पिरिट टावर की तरफ से हर बार रिवॉर्ड मिल रहा था। साथ ही वो ऐसे ही लोगों को हराते हराते सेंट किंग की पीक के लगभग बराबर पहुंच जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम गुआनमिंग वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहां एक बंदा पॉल को अपनी पावर से पकड़े हुए था, जिसके कारण पॉल को बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो बंदा पॉल से कहने लगता है कि तुम बस मेरे क्लोन हो और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम रियल बॉडी की जगह ले सकते हो। ऊपर से तुमने मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया, इसलिए मैं अब तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सारी मेमोरी निकाल कर तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। अब इतना कहकर वो बंदा, जो कि असली पॉल था और अपने क्लोन जिसको हम लोग शुरू से पॉल समझ रहे थे, उसे खत्म कर देता है। इधर चार्ल्स भी खड़ा ये सब देख रहा था, पर वो ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है। इस तरफ पॉल के क्लोन की मेमोरी असली पॉल के अंदर चली गई थी, जिसके बाद वो कहने लगता है कि इस जिन ने तो मेरे क्लोन को कई बार हराया है। तभी हमें पता चलता है कि पॉल असल में गुआनमिंग सेक्ट का सुप्रीम मास्टर है और उसका नाम सुप्रीम मो जिनली है। इसके बाद वो चार्ल्स की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ, पहला कि तुम मेरे हाथ मारे जाओ और दूसरा कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, जिसके बाद मैं जिन को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सुनकर चार्ल्स उसका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम चार्ल्स को जिन के सामने होली स्पिरिट टावर में देखते हैं, जहां चार्ल्स अपने साथ हुए पास्ट की बातों को याद कर रहा था। इसके बाद वो जिन से कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात इस टावर में होगी, लेकिन शायद गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं तुम्हें इसी टावर के अंदर मार दूं, जिसके बाद मैं तुम्हारे कटे हुए सर को लीजा को गिफ्ट दूंगा। तो ये सुनकर जिन चार्ल्स से लीजा के बारे में पूछता है, जिस पर चार्ल्स हंसते हुए कहता है कि अब लीजा तुमसे नफरत करती है, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि तुमने ही उसके फादर को मारा था। तो ये सुनकर जिन गुस्से में चार्ल्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चार्ल्स उसके अटैक को रोकते हुए जिन से कहता है कि अब मेरी साइड सुप्रीम मो है और उनकी हेल्प से मैं सेंट किंग लेवल पर पहुंच गया हूं, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो काफी तेजी से इधर उधर फ्लाई करते हुए जिन के ऊपर अपने डैगर से हमला करने लगता है। तो जिन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उससे कहता है कि तुम तो बहुत मतलबी पर्सन हो, जो कि अपने मतलब के लिए किसी का फालतू नौकर बन गया है। इस पर चार्ल्स गुस्से में कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो जिन उससे कहता है कि क्या मैंने ही तुम्हें लीजा के ग्रैंडफादर को मारने के लिए कहा था, और क्या मेरे ही कहने पर तुम जियामू वर्ल्ड को धोखा देकर भाग गए। इस पर चार्ल्स उससे कहता है कि तुमने अब बहुत बोल लिया, क्योंकि अगर तुम कभी मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो मैं और लीजा हमेशा जियामू वर्ल्ड में ही खुश रहते। अब वो मीटियोइड ब्लेड टेक्निक से जिन के ऊपर हमला कर देता है, तो उसके अटैक के कारण वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, जिससे चार्ल्स को लगता है कि जिन मारा गया। लेकिन जब धुआं हटता है तो वो देखता है कि जिन ने शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक लिया था। इसके बाद जिन चार्ल्स को वुडन दाव सील में जकड़ते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें लीजा के फादर और ग्रैंडफादर को मारने की सजा दूंगा। इसके बाद जिन उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करता है। तो ये देखकर चार्ल्स अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण वो कैद से आजाद होकर जिन के अटैक को खत्म कर देता है। इधर जिन चार्ल्स के पास स्टार पावर देखकर कहता है कि क्या तुमने स्टार बॉडी ट्रेनिंग करी है। इस पर चार्ल्स उससे कहता है कि तुम पहले की तरह अभी भी बहुत स्ट्रांग हो, जिसने मुझे अपनी इस पावर का इस्तेमाल करने पर फोर्स कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों पक्की है। इसके बाद वो जिन के ऊपर मीटियोइड स्टार टेक्निक से हमला करता है, लेकिन जिन निर्वाणा फीनिक्स की मदद से उसके अटैक को खत्म कर देता है। वहीं उन दोनों के अटैक टकराने के कारण वहां से एक बहुत तेज लाइटनिंग आसमान की तरफ जाती है, साथ ही साथ वहां की जमीन भी हिलने लग गई थी। इसके बाद जिन चार्ल्स से कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, लेकिन तुम मेरे लिए एक लूजर ही रहोगे, जिसके पास मुझे इंजर्ड तक करने की भी एबिलिटी नहीं है। तो ये सुनकर चार्ल्स गुस्से में लिमिटलेस स्टार नाम के अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसको देखकर जिन कहता है कि ये अटैक तो पिछले वाले से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी चार्ल्स उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि जिन वहां से गायब हो गया है। तो ये देखकर वो जिन को इधर उधर देखने लगता है। उसी वक्त जिन ऊपर से उस पर अपनी लाइफ सील से हमला कर देता है, जिससे चार्ल्स बहुत इंजर्ड हो जाता है और जिन के सामने अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके ऐसा कहते ही एक पोर्टल चार्ल्स को वहां से बाहर भेजने लगता है। तो ये देखकर जिन अपने आइस जेट पॉड से चार्ल्स को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन एक दूसरा पोर्टल जिन के जेड पॉड को बाहर भेजते हुए जिन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी डिंकुन जिन को बताती है कि होली स्पिरिट टावर के अंदर होली ट्रेजर का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, इसलिए अब हमें भी इस टावर से बाहर जाना होगा। उसी वक्त चार्ल्स हंसते हुए जिन से कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि जियामू वर्ल्ड का जिन दूसरे दुनिया में आ चुका है। अगले सीन में हम मिस को देखते हैं जो कि टावर के बाहर आ गई थी और वो वहीं जिन का वेट करने लगती है, जहाँ कुछ देर बाद वहाँ जिन भी आ जाता है। तो मिस उसे देखकर खुश होते हुए कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जिन उसके बातों का रिप्लाई नहीं देता और वहाँ के ट्री से 3 होली लीफ लेकर जाने लगता है। तो जिन को उदास देखकर मिस कहती है कि आखिर इसे अब क्या हो गया। अगले सीन में हम डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि जिन के लाए होली लीफ की मदद से अपने रियल बॉडी को कंडेंस कर रहा था। वही जिन भी बैठकर स्पेस ओरिजिन की फुल पावर को सीख रहा था। तभी उसके स्पिरिट सी में माउंटेन रिवर मैप निकलकर उसके स्पेस ओरिजिन की थोड़ी सी पावर को एब्जॉर्ब करके वहाँ बहुत तेज एनर्जी रिलीज करने लगता है। अगले सीन में हम स्वॉर्ड सेट के जिंग होंग माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ लीजा स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी, जहां उसे बार बार चार्ल्स की कही हुई बातें याद आ रही थी, जहां उसने उससे कहा था कि जिन ने तुम्हारा इस्तेमाल बस तुम्हारे फैमिली के ट्रेजर को हासिल करने के लिए किया था, जिसके बाद उसने तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर को मार दिया। अब वो गुस्से में अपने एक ही अटैक में वहां के बहुत से माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वह जिंग होंग स्वॉर्ड सेट का सुप्रीम मास्टर शी शियानिंग आते हुए लीजा से कहता है कि तुम इतनी जल्दी होली स्पिरिट टावर से बाहर क्यों आ गई थी, अभी तो बस तुम सेंट किंग की पीक पर ही हो। इस पर लीजा सुप्रीम को ग्रीट करते हुए उसे बताती है कि मैंने 7 डेडली मूव के फर्स्ट 5 फॉर्म अच्छे से सीख लिए हैं। तभी सुप्रीम लीजा को बताता है कि होली स्पिरिट टावर में जिन भी आया हुआ था, मतलब वो जियामू वर्ल्ड से बाहर आ चुका है। साथ ही वो लीजा को जिन को खत्म कर देने के लिए कहता है, जिस पर लीजा कहती है कि मैं अपने फादर की मौत का बदला जिन से जरूर लूंगी। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।